हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग श्योर सॉफ्ट। तो मैं आज आप लोगों को स्विंग ट्रेड के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि स्विंग ट्रेड होता क्या है, इसे कैसे करते हैं, और टेक्निकल्स एनालिसिस के बारे में भी मैं जानकारी दूंगा, जिसमें आप लोग जानेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कब हम उसमें बाई का एंट्री बनाते हैं, कब हम उसे सेल करते हैं और उसके पीछे क्या लॉजिक होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को स्विंग ट्रेड के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि स्विंग ट्रेड कैसे करते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आप लोग को एक सिंपल सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि हम स्विंग ट्रेड करते कैसे हैं। तो ये देखिए, एक पॉइंट से जब मार्केट स्विंग लेता है और फिर वो नीचे आता है, फिर एक सपोर्ट बनाता है और फिर ये एक स्विंग ले लेता है, फिर मान लीजिए फिर से मार्केट नीचे आता है और फिर से एक स्विंग लेता है, तो हम इसे स्विंग ट्रेड कहते हैं। अब हम इसका एक पॉइंट देख लेते हैं कि ये पॉइंट कहाँ बना रहा है। तो देखिए, ये मार्केट यहाँ से अगर एक सपोर्ट लेकर और बार बार मार्केट ऊपर चला जा रहा है, मतलब ये इसका सपोर्ट हो गया, और ये एक पॉइंट मान लेते हैं जहाँ पे मार्केट आके रिजेक्ट हो जा रहा है, जहाँ से ये रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोग समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए ये आपको एक सपोर्ट मिल गया कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और ऊपर चला जा रहा है, तो आप यहाँ पे एक एंट्री, बाई का एंट्री बना सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आके सेल कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पे बाई का एंट्री बना सकते हैं, फिर इस रेजिस्टेंस लाइन पे आता है तो इसको सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आप लोग को ये चार्ट पे भी समझा देता हूँ कि इसे चार्ट पे हम कैसे एनालाइज करेंगे और कैसे बाई का एंट्री बनाएंगे और कैसे सेल करेंगे। आप क्रोम पे सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू, तो ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई एक चार्ट खोल लेता हूँ, लाइक एयरटेल का। इस विंडो को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली दिखे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये टाइम फ्रेम है, तो ये 1 मिनट में सिलेक्टेड है। तो हम स्विंग ट्रेड के लिए एनालाइज कर रहे हैं, तो हमें टाइम फ्रेम को बड़ा करना होगा, मतलब हम 1 डे पहले ले लेते हैं। तो ये 1 डे का हो गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, तो ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये एक मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ देर वेट किया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे वेट कर रहा है, और फिर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से बाउंस होकर फिर नीचे आया है, और फिर यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके ये फिर से ऊपर आ रहा है। उसके बाद फिर देख सकते हैं यहाँ पे भी सपोर्ट लिया हुआ है। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सपोर्ट लाइन। सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम एक टूल यूज़ करेंगे, रेक्टेंगल। तो हम ये पॉइंट को ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये एक सपोर्ट हमने ड्रॉ कर दिया है। अब देख सकते हैं सपोर्ट, ये क्यों हमने ये ड्रॉ किया, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कुछ देर वेट किया है और इसको तोड़ के निकल गया ऊपर की तरफ, तो हमने इसमें बाइंग का पोजीशन बना लिया, ठीक है। अब हम एक रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर लेते हैं, सेम उसी तरह से। देखिए ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ से हम एक ये ले लेते हैं पाथ, ठीक है, पाथ को, और समझ लीजिए ये ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद आपने इस कैंडल पे एंट्री ले लिया, तो हम यहीं से एक पॉइंट ले लेते हैं, और आपने एग्जिट कहाँ की आपको करना है, इस सपोर्ट पे करना है। तो ये सपोर्ट आपको पहले तो पता नहीं चलेगा, आपको कहाँ जाकर पता चलेगा कि बार बार सपोर्ट ले रहा है। मान लीजिए यहाँ पे या कहीं यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ तक का एक एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पे आ गया और आपने सेल कर दिया। उसके बाद फिर ये नीचे आ गया और फिर यहाँ से बाउंस बैक, कुछ दिन वेट किया है। ये देखिए, ये यहाँ पे गया, फिर नीचे इसी जगह पे कुछ दिन वेट किया है। तो आप लोग ये लाइन को अपना स्टॉप लॉस मानेंगे। इसके नीचे अगर निकलता है तो आप अपना लॉस बुक करके निकल जाएंगे, लेकिन ये लाइन को ब्रेक नहीं हुआ है, तो आप वेट कर रहे हैं। और आपने एग्ज़िट कहाँ बनाया है, एग्ज़िट पॉइंट यहाँ पे, इस लाइन पे, ठीक है। यहाँ से आप एग्ज़िट हो जाते हैं और फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया है, देखिए ये सपोर्ट लेकर, और फिर से इस लाइन तक आया है। इस लाइन का मतलब है रेजिस्टेंस लाइन, रेजिस्टेंस या इसको सप्लाई जोन भी कहते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। फिर से ये यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पे आया है, और फिर से ये इस जगह पे सपोर्ट बना चुका है, देखिए फ्रेंड्स। तो ये अब चांसेस है कि ये ऊपर जा सकता है, बट अभी रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, तो मार्केट थोड़ा अनस्टेबल है। तो मार्केट जैसे ही स्टेबल हो जाता है, ये फिर से अपने रेजिस्टेंस जोन तक
कुछ ही दिनों में फिर से वापस चला जाएगा। तो अब देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ अपना एंट्री बना सकते थे। तो मैं ये टूल ले लेता हूँ। आपने एक एंट्री यहाँ बना सकते थे, फिर आप एक एंट्री यहाँ बना सकते थे, फिर एक एंट्री यहाँ बनता है, फिर एक यहाँ पर, और अब एक यहाँ पर बन रहा है। बट अभी थोड़ा मार्केट रिस्की है, तो जिन लोगों को भी रिस्क लेना है, अगर इस लाइन को ब्रेक करके अगर वो नीचे निकल जाता है तो आप लोग एग्जिट हो जाएंगे। बट मुझे लगता है कि अगर ये वार का सिचुएशन जो है ये अगर सॉल्व हो जाता है तो ये डेफिनेटली इस रेजिस्टेंस तक जा सकता है। तो ये वीडियो का ओनली पार्ट 1 है। तो यहाँ पे मैंने बताया आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। अब मैं पार्ट 2 पे बहुत जल्द ही मैं वीडियो लाने वाला हूँ। पार्ट 2 में हम आपको स्विंग ट्रेड करने का गुरु मंत्र बताएंगे कि स्विंग ट्रेड के लिए हमें मनी मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए, रिस्क रिवार्ड कैसा रखना चाहिए, और हमारा इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि समझ लीजिए टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस आप सब कुछ कर लेते हैं, बट अगर आपका इमोशंस कंट्रोल नहीं है तो आप लोग इस मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना सकते। यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका खुद का इमोशंस को कंट्रोल करना। कि मान लीजिए आपने एक एंट्री तो बना लिया, ठीक है, आप समवेयर मान लीजिए यहाँ पे आपने बाई कर लिया या यहीं पे बाई कर लिया, लेकिन आप देख सकते हैं एक दिन प्राइस बढ़ा, उसके तो प्राइस नीचे आने लगा, तो जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएगा आप लोग पैनिक हो जाओगे और आप लोग लॉस बुक करके एग्जिट हो जाओगे। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ है तो आप लोग, जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है तब तक आप लोग एग्जिट नहीं लेंगे, अपना पैसा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखेंगे, तो डेफिनेटली वो आपको प्रॉफिट आगे चल के देने वाला है। तो यहाँ पे हमें अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो मैं ये सब टॉपिक्स को मैं पार्ट 2 पे कवर कर लूँगा। तो आशा करता हूँ आप लोग सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।